आता है जो टॉपिक क्लास में जो भी सीबीएसई के स्टूडेंट है 10वीं और 12वीं के उन सभी के कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में आपको जो गलत आंसर आपके होते हैं यानी जो गलत हो जाते हैं आंसर उस पर भी आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगी। ठीक है, प्रूफ के साथ बताया जाएगा वो कैसे ग्रेस मार्क्स आपको देंगे सीबीएसई वाले। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पास होने के लिए ग्रेस मार्क्स ही हेल्प करेंगे। ठीक है, तो पूरा बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ऑल पर, आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। तो सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर दोगे, बेल आइकन भी प्रेस कर दोगे ऑल पर। वीडियो को लाइक करना, क्योंकि जितना वीडियो को लाइक करते हैं हमें उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि हमें हाँ स्टूडेंट हमें देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जो करना ताकि आपके फ्रेंड्स भी देख पाए। अब करते हैं वीडियो स्टार्ट बिना किसी देरी के। कोई डाउट अब बेझिझक कमेंट में लिख देना। ठीक है, बात करते हैं क्लास 10th और 12th के जो आपके कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम हो चुके हैं 2024 के, तो उसमें आपको ग्रेस मार्क्स दी जाएगी। ठीक है, अब ग्रेस मार्क्स कैसे मिलेगी उसके बाद डेट की बात करेंगे कि रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं आपके सीधे प्रूफ पर ताकि आपको समझ आ सके कि हाँ कैसे मिलेगी ग्रेस मार्क्स। ये देखो, ये आपका आप बोल रहे थे ना कैसे मिलेगी सर, है देखो प्रूफ के साथ दिखा रहा है। ये 2023 की आंसर की है, ऑफिशियल आंसर की है। ठीक है, ऑफिशियल। यहाँ पे आप देखते हो मार्किंग स्कीम केमिस्ट्री की, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत हार्ड पेपर आया था। तो मार्किंग स्कीम समझो, उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे। देखो यहाँ पे, ठीक है, ग्रेस मार्क्स कैसे मिलेंगे वो बात करते हैं। यहाँ पे आप देखो, इसमें अगर आप फॉर्मूला भी लिख के आए हो इस तरीके से तो फॉर्मूले के भी हाफ मार्क्स आपको देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो साइड में। बेशक आपका क्वेश्चन गलत हो गया, फॉर्मूले लिख के आए हो, हाफ मार्क्स आपको ग्रेस के रूप में मिल जाएगी। ठीक है, जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं सीबीएसई बोर्ड के फरवरी में, उसमें इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, उसमें इतने हाफ नंबर देते नहीं हैं ज़्यादातर टीचर। लेकिन जो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम होता है उसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं टीचरों को कि आप बच्चों को मार्क्स दो, बेशक उसने गलत किया लेकिन आंसर की अकॉर्डिंग उन्हें मार्क्स दो, वही ग्रेस मार्क्स आपके होते हैं। तो आप फॉर्मूला इस तरीके से लिख के आए हो केमिस्ट्री में तो आपको हाफ मार्क्स पक्का मिलेंगे। देखो उससे आधा मार्क्स फॉर्मूले का हो गया। ठीक है, अब मान लो आपने किया क्वेश्चन, ठीक है, आपका आखिरी में गलत हो गया तो आखिरी का केवल आपका हाफ मार्क्स कटेगा। आखिरी का केवल हाफ मार्क्स कटेगा, उसके अलावा जो आपका 2.5 मार्क्स है ये आपको पूरे देगा। ठीक है, मान लो आपने शुरू में सही लिख दिया, आखिरी में सही लिख दिया तो हाफ एक मार्क्स आपको मिल जाएगा। अगर बीच में गलत कर दिया केवल 1 मार्क्स कटेगा। ऐसा नहीं है थोड़ा सा गलत पूरा काट दे, जी नहीं, केवल आपको वही मार्क्स कटेंगे जितने मार्क्स में आपका गलत है। ठीक है, ये अब यहाँ पे देखो एक और चीज़, अगर यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप लिखने का आया ये तो बात होगी वैसे, अगर आप देखो लिखने का है इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपने कोई अलग से एक्सप्लेन किया अपनी भाषा में, ठीक है, अपनी भाषा में एक्सप्लेन किया है तो उसके भी मार्क्स आपको दिए जाएंगे। यहाँ पे आप देखते हो हाफ मार्क्स आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आंसर की से नहीं मिला तो आपका पूरा काट देंगे, जी नहीं, आपको हाफ मार्क्स उसके भी मिलेंगे अगर आपने खुद से बनाकर किया है तो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आपका सेक्शन सी इस तरीके से फॉर्मूला बेस है तो यहाँ पे आपने इस तरीके से लिखा। ठीक है, ये आपका अभिक्रिया करवा दिया आपने। ठीक है, तो अगर आपने अभिक्रिया की इस तरीके से आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। बेशक आपका थोड़ा सा गलत है लेकिन उसका मार्क्स आपको देगा। ठीक है, यौगिक केमिस्ट्री की बात यहाँ पे आप देख सकते हो, केमिस्ट्री में ये फॉर्मूला इस तरीके से, इसके भी हाफ मार्क्स आपको दिए जाएंगे। यहाँ पे साइड में आप देख सकते हो हाफ मार्क्स लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो अगर आपका बीच में गलत हो गया ये, ठीक है, तो इसका केवल हाफ मार्क्स कटेगा। ये आपका होगा ना, ये जो आखिरी में आंसर आया उसका आपको 1 मार्क्स हाफ मार्क्स दे देगा। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे देख सकते हो हाफ मार्क्स फॉर नो और इनकरेक्ट यूनिट। अगर आपने कोई आंसर गलत किया है तो केवल आपका हाफ मार्क्स कटेगा। ठीक है, अगर आपने कुछ गलत कर दिया क्वेश्चन में तो आपका केवल हाफ मार्क्स कटेगा, बाकी मार्क्स आपको दे देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो डिड्यूट हाफ मार्क्स फॉर नो और इनकरेक्ट यूनिट, गलत आंसर पर आप हाफ मार्क्स काट लो, ये इसमें बोला गया है। ठीक है, बाकी आपको मार्क्स दे देगा। देख सकते हो खुद लिखा है, ऐसा नहीं हम बता रहे हैं, देखो लिखा हुआ है, प्रूफ के साथ है कि स्टूडेंट ये ना कह दे कि सर आप झूठ बोल रहे हो। ठीक है, प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है और एनी अदर देखते हैं सूटेबल रीज़न। अगर आपने कोई और सूटेबल रीज़न लिखते हो अपनी तरीके से कुछ भी बता के तो उसके भी मार्क्स आपको देगा। ठीक है, इसमें साफ इंस्ट्रक्शन बोले गए हैं। अभी जैसे इस तरीके से फॉर्मूला इसके भी हाफ मार्क्स आपके होते हैं। अगर आपने इस तरह का लिख दिया, इस सड़क गलत हो गया तब भी आपको हाफ मार्क्स देगा। ये बात होगी केमिस्ट्री की। ठीक है, ये केमिस्ट्री में समझ के इस तरीके से आपको ग्रेस मार्क्स दे देगा, आप आसानी से पास हो जाओगे। जैसे कि एक चीज़ देखो, ये सेक्शन ई है, सेक्शन ई में तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, ज़्यादा मार्क्स के आते हैं, 4-4, 6-6 मार्क्स के। ठीक है, तो इसमें आप देखो, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपका इस तरीके से अपना फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले के तो हाफ मार्क्स 1 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। बेशक क्वेश्चन गलत हो, हाफ 1 मार्क्स आपको दे देगा। अगर मान लो आपने यहाँ पे देख सकते हो आखिरी में आपने सही किया, बेशक बीच में गलत हो गया, आखिरी में सही किया, 1 मार्क्स आपको देगा।
बस इतना है कि अगर बीच में थोड़ा गलत हो गया केवल आधा मार्क्स कटेगा, उसके अलावा जो आपके 3-4 मार्क्स हैं पूरे आपको देगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखते साफ साफ ये रहा। ठीक है, यही इसी तरीके से आपको केमिस्ट्री में मार्क्स मिल जाएंगे। बेशक पेपर हार्ड हो तो आपको दे देंगे मार्क्स। ठीक है, ऐसी बात नहीं है फेल होंगे, सारे पास हो जाओगे। ठीक है, अगर जो लिख के आया वही पास होगा, अगर अपने सारे अटेम्प्ट किया पक्का पास हुआ। देख सकते हैं यहाँ पे आप इस साइड से यहाँ पे फॉर्मूला बेस है, यहाँ पे लिखा हाफ मार्क्स इसका मिला। ये आगे वाला सोल्व किया, इसका हाफ मार्क्स यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये आंसर आ गया, इसका भी हाफ मार्क्स 1 मार्क्स इस तरीके से आपको दिए गए। इस तरीके से आपको मार्क्स मिलेंगे। और रही बात इस तरीके से बनाने का, तो इसमें भी 1-1 मार्क्स आपके होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसी तरीके से आपको मार्क्स दिए जाएंगे और सभी को पास कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको सभी आप बोल रहे हो कि हमारे आंसर गलत हो गए, ठीक है, तो हम फेल हो जाएंगे। जी नहीं, अगर आपने लिखा है अपने अकॉर्डिंग लिखा है तो टीचर उसे पढ़ेगा और आपको हाफ 1 मार्क्स पक्का देगा, ऐसे आप पास हो जाओगे आसानी से। ठीक है, ये बात होगी केमिस्ट्री की। अगला पेपर भी देख लेते हैं एक बार कि मैं मैथ की। ठीक है, क्लास 10th की, तो 12th के पास भी मैथ होगी, तो इसमें समझो। देखो ये मैथ का है, तो मैथ के हम आपके फॉर्मूले के वो हर एक पॉइंट के नंबर मैथ में भी आपको दिए जाते हैं। तो देखो जो 20 नंबर के वो तो आपको वैसे ही मिल जाएंगे MCQ बेस पर, बेशक गलत तो आपके कट जाएंगे, सही हो तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो उसके बाद के क्वेश्चन होते हैं 2, 4, 6 नंबर के, उसमें आपको हर एक पॉइंट के नंबर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, इसमें आपको इस तरीके से बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे रैशनल नंबर आपको बताना था, तो आपने जो रैशनल नंबर के बारे में लिखा तो इसके हाफ मार्क्स आपको तभी मिल जाएंगे जैसे आपने लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, अगर आपने आखिरी में बता दिया कि ये रैशनल नंबर है, ठीक है, तो इरेशनल नंबर है, तो इसका भी हाफ मार्क्स आपको दे दिया जाएगा। बेशक आपने बीच में कुछ भी लिखा हो, अगर आखिरी में आपने सही लिखा तो उसका हाफ मार्क्स आपको कन्फर्म है। तो इसी तरीके से है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे एक चीज़ और दिखा दें, यहाँ पे देख सकते हो, आपको इसको सॉल्व करना था। ठीक है, 22वां क्वेश्चन, इसको डायग्राम को इसमें जो बना हुआ है, ठीक है, इसे हमने सोल्व किया। तो सोल्व करने के बाद आपने लिखा ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू, तो इसके 1-1 नंबर आपके आधे नंबर कन्फर्म हो गए। समझ आया? इसी तरीके से आपके डिवाइड होते हैं। जैसे देखो 23 का बी, ठीक है, 23 का बी था, ये जैसे 2 नंबर का था। इस तरीके से आपका आपने लिखा, सोल्व किया, ABC है ना, ये इस तरीके से। तो यहाँ पे देख तो अलग से लिखा हुआ है कि इन 3 के आपके 1 नंबर है, इन 2 लाइन के आपके आधा नंबर है और इस आखिरी का आधा नंबर। इस तरीके से आपके डिवाइड होते हैं मैथ में। ठीक है, यहाँ पे देख तो इस तरीके से आपने लिखा, पैरामीटर निकाला, ABC का एंगल। ठीक है, तो इसमें जो शुरू की लाइन है उसका हाफ मार्क्स कंप्लीट हो गया, बीच का आपका हाफ मार्क्स कंप्लीट हो गया, जो आखिरी में आपका A आया इसका हाफ मार्क्स हो गया आंसर का। तो इसी तरीके से आपको नंबर दे दिए जाएंगे मैथ में भी। ठीक है, तो टेंशन नहीं, जितना पास हो जाएगा, फॉर्मूला लिखा है तब भी आप पास होंगे। ठीक है, बायोलॉजी की आंसर की है ऑफिशियल। ठीक है, इसमें भी आपको इसी तरीके से ग्रेस मार्क्स मिले, क्योंकि बायोलॉजी का पेपर थोड़ा हार्ड आया था। पिछले साल की आंसर की यहाँ पे देख सकते हो, एनी अदर फीचर इज़ करेक्ट, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि अगर आपने कुछ और लिखा हुआ है आंसर तो उसके भी नंबर आपको दिए जाएंगे। देख सकते हो, हाफ मार्क्स हर एक पॉइंट के आपको दिए जाते हैं। अब उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे देखो, इसमें जो आप पॉइंट लिखते हो यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से पॉइंट, अगर आप पॉइंट में लिखते हो हर एक पॉइंट के आपके हाफ मार्क्स होते हैं, तो इसलिए कहते हैं पॉइंट में। अगर आप पैरा में लिख के आए हो तो पैरा में तो अपने हिसाब से देगा, ठीक है, जितने उसके मन होंगे। अगर पॉइंट में लिखे तो एक हाफ पॉइंट, आधा नंबर आपका 1 पॉइंट का होता ही होता है। ठीक है, जितने पॉइंट आपके सही होंगे उतने नंबर आपको दे देगा। तो इस तरीके से ग्रेस मार्क्स आपकी होती है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से अगर आप डायग्राम का आया है और आप डायग्राम बना के आए हो तो यहाँ पे देख सकते हो हाफ मार्क्स ईच अदर एनी 4 करेक्ट में लिखा हुआ है। साथ साथ अगर आप डायग्राम बना के आए हो उसके जो 4 जो आपने लिखा हुआ है वर्ड, ये ठीक है, इनके बारे में कि ये एग है, ये सेंट्रल सेल है, तो इनके हर एक वर्ड के आपको हाफ मार्क्स दिए जाएंगे। से 4 आपको करेक्ट लिखने हैं। ठीक है, तो 4 लिखे हैं तो आपको इस तरीके से मार्क्स मिल जाएंगे 2। ठीक है, जितने मार्क्स का होता है डायग्राम, ठीक है, उतने मार्क्स का आपको दे देगा। अगर आपने डायग्राम बनाया है उसके बारे में लिखा नहीं, तो जो आपने डायग्राम बनाया है उसका भी हाफ 1 मार्क्स आपको दिया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आपको ग्रेस मार्क्स मिलती है। ठीक है, इसलिए आप टेंशन छोड़ दो कि आप फेल हो जाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, आप सभी को पास कर दिया जाएगा। और यहाँ पे देखो इस तरीके से जो डायग्राम होते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है हाफ मार्क्स फॉर ईच फिगर, यानी जितने भी आपने फिगर बनाया है हर एक फिगर के आधे मार्क्स आपको दिए जाए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे दे सकते हो हर एक क्वेश्चन में। यहाँ पे देखते हो हाफ मार्क्स फॉर एनी अदर डिफरेंस, यानी कोई अंतर बताना आता है, आपने बना के लिखा कुछ भी तो हाफ मार्क्स हर एक डिफरेंट के आपको देंगे। ठीक है, जो भी आपने अंतर बताया हर एक अंतर के आपको आधे मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आपके मार्क्स होते हैं डिवाइड। ठीक है, और मान लो कोई बड़ा क्वेश्चन है, जैसे कि मान लेते हैं कोई एग्जांपल के लिए 6 मार्क्स का। ठीक है, जैसे कि अभी आप देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 5-5 मार्क्स के है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो ये रहा 32वां, ये 32वां यहाँ पे देख सकते हो, जो 32वां है ये आपका बहुत बड़े मार्क्स का है। ठीक है, देख सकते हो आधे मार्क्स के यहाँ पे जो भी आप लिखते हो उसके हर एक पॉइंट के आपको मार्क्स दिए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे प्लांट के बारे में बताता। ठीक है, तो इसमें आपको इस तरीके से लिखा, ठीक है,
VVX VV, ठीक है, छोटा v इस तरीके से। तो हाफ मार्क्स इस लाइन के होंगे, हाफ मार्क्स आपके बीच वाली लाइन के होंगे, ठीक है। फिगर टू फर्स्ट के हाफ मार्क्स, फिगर 2 के आपके हाफ मार्क्स। उसके बाद जो आपने बीच में इस तरीके से बताया इसके हाफ मार्क्स अलग से होंगे। उसके बाद जो आपने लिखा वाइट येला, ठीक है, वही लेटेस्ट के हाफ मार्क्स अलग होंगे। यानी जो बड़े नंबर की क्वेश्चन होते हैं उसमें हर एक पॉइंट का आपको आधे आधे मार्क्स दिए जाते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि हमने सारे गलत, तो कैसे नहीं है। अगर आपने लिखा है उसमें थोड़ा बहुत भी सही होगा वो आपको उसके हाफ मार्क्स पक्का देगा। इसी तरीके से आपको पास किया जाता है, ठीक है। CBSE बोर्ड में इतनी ऐसे होता नहीं है। जो आपके फरवरी में एग्जाम होते हैं ना उसमें ऐसे मार्क्स नहीं मिलते, लेकिन जो कंपार्टमेंट है उसमें ऐसे मार्क्स आपको दिए जाते हैं। इस तरीके से आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रेस मार्क्स देखा आपको पास कर दिया जाए। जैसे कि आप देखते हो 1 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट डिफरेंस, यानी आपने कोई भी डिफरेंस अंतर सही बताया तो उसका 1 मार्क्स आपको मिलेगा। इस तरीके से ये हर एक क्वेश्चन के अपने अपने मार्क्स आपको देता है, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया बायोलॉजी का। उसके बाद अगले एक बार मैथ और साइंस का देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो क्लास 10th का है साइंस का, ठीक है। मैथ 12th में भी साइंस होगी तो दोनों ही समझ लेना है, ठीक है, दोनों के लिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइंस का, साइंस के में आपको ऐसे ऐसे हाफ मार्क्स दिए जाते हैं हर एक पॉइंट के, ठीक है। तो सेम यही फॉर्मेट इसका भी होता है। यहाँ पे देख सकते हो क्रेडिट फुल मार्क्स फॉर एनी अदर कलर। आप कोई कलर पूछना आ गया तो उसमें कुछ भी कलर लिखा आप उसके मार्क्स आपको देगा, ठीक है। हाफ मार्क्स हर एक पॉइंट का भी डिवाइडेड होते हैं, ठीक है, बटे होते हैं। तो इस तरीके से आपकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अवार्ड फर्स्ट देख सकते 1 मार्क्स एक्सप्लेन थ्रो वर्ड ओनली। अगर कोई डायग्राम बनाना आता है, अगर आप उसको अपने वर्ड में एक्सप्लेन करते तो 1 मार्क्स आपको जो एक्सप्लेन किया उसका दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मार्क्स इफ़ एक्सप्लेन थ्रो वर्ड्स ओनली। अगर आपने वर्ड्स के अकॉर्डिंग बताया तो 1 मार्क्स आपको दे देगा, डायग्राम बनाया तो आपके 2 मार्क्स दे देगा। इस तरीके से आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। और डायग्राम बनाया तो डायग्राम के भी आपको अलग से मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। हाफ मार्क्स 1 मार्क्स सेम यही होता है। यहाँ पे देखते हो कोई डिफरेंस बताना आता है, अगर आप पॉइंट में लिखते हो 4 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें आपने 5-6 पॉइंट लिखे तो उसमें से अगर आपके 1-2 भी सही है तो आपको 1-2 मार्क्स दे देगा, ठीक है। इस तरीके से होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी यही है। उसके बाद पे देख सकते हो इसमें डायग्राम में यहाँ पे बनाया हुआ है, इसके भी आपका 1 मार्क्स होगा, ठीक है। इस तरीके से डिवाइड होते हैं हर एक चीज़ के मार्क्स। यहाँ पे देख सकते ये पॉइंट में यहाँ पे देख सकते 3 नंबर का क्वेश्चन था, इसमें 3 पॉइंट लिखे हुए हैं तो 1 पॉइंट 1 नंबर का है, जो दूसरा पॉइंट है उसमें 1 नंबर, तीसरा पॉइंट 1 नंबर। ऐसे कहते हैं पॉइंट में लिखो, हर एक वीडियो में हम बताते हैं पॉइंट में लिख के आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डायग्राम है, डायग्राम का भी आपका 1 मार्क्स है। यहाँ पे देखो तो डायग्राम 1 मार्क्स, ठीक है। डायग्राम का 1 मार्क्स आपका अलग से है। तो हर एक चीज़ के आपको मार्क्स मिलेंगे, ये मत सोचना नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको होंगे। यहाँ पे देखते हो और अनदर देखते एनी अनदर, यानी जो क्वेश्चन होता है अगर उसमें बना कर लिखते हो उसमें मार्क्स होते हैं। 10वीं वालों को भी वही सेम मार्क्स दिए जाते हैं, 12वीं वालों को वही। बस इतना होता है कि आप लिख के आओगे, लिख के आओगे तभी आपको मार्क्स देगा, लिख के नहीं आओगे तो कहाँ से टीचर खुद से तो दे नहीं सकता। जो लिखोगे उसी के बेस पर तो आपको मार्क्स देगा। तो इसलिए कहते हैं लिख के आओ, लिख के आए तो पक्का आपको पास कर दिया जाएगा। देखो यही प्रूफ है कि आंसर की के अकॉर्डिंग हमने आपको बता दिया कि इस तरीके से आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके होते हैं। अब जो ज़्यादा नंबर के होते हैं उसमें हर एक पॉइंट के आपको आधे आधे मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो गया आपने उदाहरण लिख दिया तो उदाहरण का भी आपका आधा मार्क्स होता है, ठीक है। तो आप करके आए, बहुत बढ़िया। और जो केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ का जो पेपर थे 10th क्लास का भी मैथ का वो हार्ड आया था, 12th का भी थोड़ा हार्ड आया था केमिस्ट्री का बायोलॉजी का, तो उसमें आपको पास कर दिया जाएगा, ठीक है। टेंशन मत लेना, बस आप पॉजिटिव रहो, ठीक है। बाकी रही रिज़ल्ट की बात, तो रिज़ल्ट आपका आज तारीख हो चुकी है 28, ठीक है। 28 जून 2024 हो चुकी है आज की डेट में, ठीक है, तारीख। अब आपका जो रिज़ल्ट है वो 3 दिन के बाद कभी भी आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि ये महीना ख़त्म होने वाला है 3 दिन के बाद। उसके बाद आपको नेक्स्ट मंथ यानी 3 दिन के बाद आपका रिजल्ट चौथे दिन आपको 12th क्लास का मिल जाएगा। उसके बाद जाके 10th क्लास के भी हो सकता है एक ही दिन आ जाए, क्योंकि अभी एक दिन आते जा रहे हैं, एक ही साथ आपके आते हैं, बस 1-2 घंटे का फ़र्क होता है। तो इसी तरीके से हम देखें 3 दिन बाद हो सकता है 12th का तो आएगा ही आएगा, 10th का भी आ सकता है, ठीक है। आते हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बाकी इस तरीके से आपको ग्रेस मार्क्स दी जाएगी, हर एक पॉइंट का आपको मार्क्स होंगे। बेशक आपका क्वेश्चन गलत है तो गलत है, कोई बात नहीं, उसके भी आपको हाफ मार्क्स 1 मार्क्स देगा, ठीक है। और उसमें 2-4 वर्ड भी ठीक होंगे उसको पढ़ेगा वो टीचर दे देगा, ठीक है। टीचर यही चाहता है कि कंपार्टमेंट वाले बच्चे पास हो जाए, क्योंकि उनका साल ख़राब नहीं होना चाहिए। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।